हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन। इज दैट क्लियर? तो इस केस पे हमारे पास, जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक अवतल पृष्ठ है डियर। और इस अवतल पृष्ठ का हमारे पास ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या है, मुख्य अक्ष है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इस केस में हमारे पास लेंस के बाहर का जो अपवर्तनांक है उसको मान लेते हैं n1। क्या मान लेते हैं? n1। और जो लेंस का अपवर्तनांक है, चाहे अवतल पृष्ठ का जो अपवर्तनांक है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, n2। इट मीन्स डियर, विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमने क्या मान लिया, n2। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इस केस में हमने माना क्या, हमारे पास पॉइंट O पर कोई ऑब्जेक्ट है और पॉइंट O से ऑब्जेक्ट चलकर अवतल पृष्ठ पर आपतित हुआ। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास कौन सी किरण हो गई डियर, आपतित किरण। कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। तो इस केस में चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई लाइट बीम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट मीन्स डियर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और जब कोई लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। इज दैट क्लियर? दो कॉन्सेप्ट है डियर। हमने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जबकि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो इस केस में हमें इस पॉइंट पर, इस अवतल पृष्ठ के पॉइंट पर हमें चाहिए एक अभिलंब। क्या चाहिए डियर? अभिलंब चाहिए। तो इस केस में हमने क्या किया डियर, अभिलंब खींचने के लिए इस गोली पृष्ठ का मतलब अवतल पृष्ठ के सेंटर को, किसको डियर, सेंटर को। इट मीन्स अगर इस गोलक को हम आगे बढ़ाएं, ऐसे कुछ लुक लाइक ऐसे, तो एक हमारे पास गोलीय सरफेस बनेगा। तो इस केस में इसका सेंटर मान लेते हैं हमारे पास क्या डियर, सी है। ठीक है, तो हमने सी को क्या किया, इस आपतित किरण को क्या कर दिया, इस सी वाले पॉइंट को आपतित किरण से क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया। इट मीन्स डियर, जो आपतित किरण है, जिस पॉइंट पे इसने क्या किया, प्रतिच्छेद किया, उस पॉइंट को सी से हम क्या कर दिए, मिला दिए। तो इस केस में हमारे पास एक अभिलंब बन गया n फर्क क्या होता है डियर, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब होता है। तो इस केस में चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई लाइट बीम विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो उस केस में अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डियर अभिलंब हो गया। चूंकि हमारे पास इस सरफेस के लिए हमारे पास किसका काम करेगा, ये अभिलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा डियर, अभिलंब का काम करेगा। तो इस केस में हमने क्या किया, इसको आगे तक ऐसे बढ़ा दिया है। तो जो लाइट बीम है डियर विरल से सघन में जाएगा, तो इस अभिलंब से क्या हो जाएगा, झुकते हुए ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इट मीन्स विरल से सघन में गया है, तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगा और क्या जाएगा, निर्गत हो जाएगा। तो इस केस हमारे पास जो लाइट बीम धड़ी है, कुछ ऐसे लुक लाइक क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो जब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पीछे आभासी रूप से मिलाएंगे डियर, तो इस केस में हमारे पास इसका जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट O के लिए जो इमेज है डियर, वो इमेज कहाँ बनेगा, आई पर। कहाँ बनेगा डियर, पॉइंट आई पर बनेगा। इज दैट क्लियर? तो इस केस में हम क्या करते हैं, अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तन के निगमन को आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे पास दिया कि पॉइंट O पर ऑब्जेक्ट था और यहाँ से कोई लाइट बीम गया तो अवतल पृष्ठ पे क्या होगा, आपतित होगा। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक नॉर्मल चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट C को इस अवतल पृष्ठ से क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। तो ज्वाइंट करने पर हमारे पास एक नॉर्मल मिल गया डियर, n मिल गया। और इस केस में प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसका मतलब प्रकाश सीधे ना जाकर क्या होगा डियर, अभिलंब की ओर झुक जाएगा और ऐसे सीधे क्या जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करेंगे डियर। तो प्रोसीड करते हैं इस डेरिवेशन को हम लोग। तो चूंकि बेसिकली हम जानते क्या डियर, स्नेल का नियम। क्या जानते हैं डियर, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियमानुसार डियर, चूंकि हम जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू,
चूँकि हमारे पास जो लाइट बीम था डियर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या हुआ है, अपवर्तित हुआ है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमने क्या माना है, n2 माना है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या माना है, n1। तो इस केस में साइन आई अपन साइन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 अपन n1 हो जाएगा। इट मीन्स डियर जो लाइट बीम था वो सघन माध्यम से रिफ्रैक्ट होके कहाँ आया है, विरल माध्यम में। चूँकि हम जानते हैं कि डियर आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, और वो नियतांक क्या होगा, द्वितीय माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा। इज दैट क्लियर डियर? अच्छा जी, तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन आई इंटू क्या हो जाएगा n1 इज इक्वस टू, इसका मतलब डियर इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन आई इंटू n1 हो गया, और ये हो जाएगा साइन आर इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास n2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इस केस में जो भी हमारे पास आपतन कोण होगा और अपवर्तन कोण होगा क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा। मतलब डियर जो हमारे पास जो साइन आई होगा, साइन आई होगा वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, और साइन जो आर होगा वो भी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल। इसका मतलब साइन आई को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आई, और साइन आर को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो इस केस में साइन आई को लिख सकते हैं हम लोग आई, और इंटू ये हो जाएगा हमारे पास n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू क्या हो जाएगा n2। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो इस केस में हम पुनः क्या करते हैं, चित्र की ओर चलते हैं डियर, और चित्र से हम क्या करते हैं, आगे एंगल को हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो इस केस में हमें एक और परपेंडिकुलर की आवश्यकता होगी, और उस परपेंडिकुलर को हम ड्रा कर देंगे यहाँ से। उस परपेंडिकुलर को कुछ लुक लाइक अगर यहाँ से हम ड्रा कर दें, तो इस केस में ड्रा करेंगे डियर तो कुछ लुक लाइक ऐसे ड्रा कर लेंगे। तो इस केस में हम मान लेते हैं डियर ये हमारे पास एंगल अल्फा है, और ये हमारे पास एंगल क्या है, बीटा है, और ये हमारे पास एंगल क्या है, गामा है। इज दैट क्लियर? तो हमने माना क्या डियर, ये हमारे पास क्रमशः अल्फा बीटा और गामा क्या है, एंगल है। क्लियर है? और चूंकि हमारे पास जो सी से पॉइंट पी तक का, ये हमारे पास क्या डियर पॉइंट पी है, जो सी से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है डियर वो भी अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या डियर, बी। तो इस केस में डियर हमारे पास जो सी बी होगा क्या होगा, सी से बी तक का, सी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, सी से पी तक के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास पॉइंट पी है। कि जैसा कि हम डेरिवेशन को आगे प्रोसीड किए हैं तो हमारे पास क्या आ गया, आई इंटू n1 आ गया, और r इंटू क्या हो गया n2, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा जी, तो इस केस में हमें किसकी आवश्यकता है, आपतन कोण की आवश्यकता है, और किस कोण की आवश्यकता है, अपवर्तन कोण की आवश्यकता है। क्लियर है? अच्छा जी, तो चूंकि हम जानते हैं कि डियर तो इस केस में हम जानते हैं डियर ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो इस ट्राइंगल का हम मान लेते हैं डियर ये हमारे पास क्या हो गया, बहिष्कोण। ये क्या हो गया, बहिष्कोण। तो ये जो बहिष्कोण होगा इसके सम्मुख क्या होगा, ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण होगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इस कोण के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर क्या करें, आगे इसको प्रोसीड करें डियर, ये जो एंगल होगा इसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये वाला और ये वाला होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो इसके इक्वल होगा। सिमिलरली अगर इस कोण का अगर बहिष्कोण, ये वाला बहिष्कोण अगर हम निकालना चाहें तो इसका सम्मुख क्या होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो इसका मान निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इस ज्योमेट्री का यूज करके ही हम लोग क्या करेंगे, एंगल आई का और एंगल आर का हम लोग मान निकालेंगे। अच्छा जी, तो इस केस में चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, ये टोटल, चूंकि हम जानते हैं कि अपवर्तित किरण, चूंकि हम क्या जानते हैं डियर, अपवर्तित किरण यानी इट मीन्स ये वाला पूरा एंगल, अपवर्तित किरण और अभिलंब। चूंकि ये हमारे पास अभिलंब है तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं डियर? और इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज हमारे पास कहाँ बना है, आई पर बना है। तो इस केस में हमारे पास
हो जाएगा अपवर्तित किरण। कौन से किरण डियर? अपवर्तित किरण। और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है डियर, ये हमारे पास क्या होगा? एंगल आई होगा। और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वो हमारे पास क्या होगा? आर होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसको प्रोसीड करेंगे डियर। तो हमारे पास बन जाएगा 2 ट्राइंगल। कितना ट्राइंगल लेते हैं डियर? 2 ट्राइंगल लेते हैं। अच्छा, तो इस केस में एंगल आई का और एंगल आर का मान निकालना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण। क्या ले सकते हैं डियर? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण के प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर हम त्रिभुज क्या करें? त्रिभुज ले लें। किसको? ओ को। त्रिभुज ओ, त्रिभुज हमारे पास ओ ए, त्रिभुज ओ ए और क्या हो गया? सी में, त्रिभुज ओ ए सी में अगर हम बहिष्कोण का प्रमेय लगाएं डियर, तो इस केस में हमारे पास जो अल्फा होगा, क्या होगा? अल्फा होगा आई, एंगल आई प्लस क्या आ जाएगा? गामा। इज दैट क्लियर? अगर हम क्या करते हैं, इस अल्फा यानी त्रिभुज ओ ए सी के लिए बहिष्कोण क्या होगा? हमारे पास अल्फा होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं डियर आई प्लस क्या आ जाएगा? गामा। और यहाँ से आई का मान निकालेंगे हम लोग, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा? गामा। ये हो गया हमारे पास आई का मान। अच्छा जी, सिमिलरली और क्या करें डियर? सिमिलरली अगर हम निकाल लें एंगल आर का मान। किस एंगल का मान? एंगल आर का मान। तो इस केस में एंगल आई, त्रिभुज आई ए और किसको लेते हैं? सी को। तो इस केस में हमारे पास जो अल्फा होगा, क्या होगा डियर? अल्फा होगा, अल्फा इज इक्वल टू, जो अल्फा होगा बीटा प्लस आर के इक्वल होगा। बीटा प्लस क्या होगा? आर के इक्वल होगा। इसका मतलब हमने समझाया क्या डियर? जो हमारे पास अल्फा होगा बीटा प्लस क्या होगा? आर। इसका मतलब ये एंगल हमें आर का मान चाहिए, तो एंगल आर के लिए आई ए और क्या हो गया है? सी। तो इस केस में हमारे पास जो अल्फा होगा एंगल बीटा और एंगल आर के क्या होगा? इक्वल आएगा। तो इस केस में हमने अल्फा बराबर क्या लिख दिया? बीटा प्लस आर लिख दिया। यानी आर हमारे पास क्या? रिफ्रैक्शन एंगल है। तो आर का मान निकालेंगे डियर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा माइनस क्या हो जाएगा? बीटा। अच्छा, तो इस केस में अगर हम क्या करें, आई और आर का मान पुट, तो इस केस में आई और आई बराबर निकला डियर अल्फा माइनस गामा। आई बराबर क्या निकला है? अल्फा माइनस क्या निकला है? गामा निकला है। और इंटू ये हो जाएगा n1 इज इक्वल टू एंगल आर का जो हमने मान निकाला डियर, तो एंगल आर बराबर क्या निकला है हमारे पास? एंगल आर बराबर अल्फा माइनस क्या निकला है? बीटा। तो इस मान को हम क्या करते हैं? यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस क्या हो जाएगा? बीटा और इंटू क्या हो जाएगा? n2। इज दैट क्लियर? तो अब क्या करते हैं डियर? अल्फा का गुणा n1 में कर लेते हैं और गामा का गुणा n1 में कर लेंगे। सिमिलरली अल्फा का गुणा n2 में कर लेते हैं और बीटा का गुणा n2 में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा n1 और माइनस क्या हो जाएगा? गामा n1। इज दैट क्लियर? गामा इंटू क्या हो जाएगा? n1 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा? n2 और माइनस क्या हो जाएगा? बीटा इंटू क्या हो जाएगा? n2। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इस केस में जो कि हम जानते हैं डियर हमारे पास 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं। 3 एंगल हमारे पास क्या है? अल्फा और गामा और पुनः क्या है? अल्फा और हमारे पास क्या है? बीटा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो इस केस में हमने क्या किया डियर? हमने ए से मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है और उस परपेंडिकुलर का नाम हमने दिया ए और क्या दिया है? बी दिया है। क्लियर है? तो इस केस में डियर हमारे पास है अल्फा का, बीटा का और गामा का मान निकल जाए तो डेरिवेशन हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? प्रोसीड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो अल्फा बीटा गामा, चूंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया? अल्फा हो गया और ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये हमारे पास बीटा हो गया, ये हमारे पास क्या है? गामा है। अच्छा जी, तो इस केस को संतुष्ट करने के लिए चूंकि हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का का, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक लाल बट्टे कक्का का कंसेप्ट, तो इस केस में हमारे पास साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कोण और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कोण और टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो चूंकि हमें क्या निकालना डियर? हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो परपेंडिकुलर है और नीचे हमारे पास क्या है? क्रमशः सी से पी तक की दूरी है और आई से पी तक की दूरी है और ओ से पी तक की दूरी है। तो इस केस में हम लगाते हैं टैन का फॉर्मूला।
किसका फॉर्मूला लगाएंगे डियर? तो इस केस में जैसा हमने लिखा डियर साइन आई को आई, तो इसी के अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहें डियर, तो जो हमारे पास टेन अल्फा होगा, क्या होगा? टेन अल्फा होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? अल्फा के इक्वल होगा। और सिमिलरली जो टेन बीटा होगा डियर, वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? बीटा के इक्वल होगा। एंड सिमिलरली हमारे पास जो टेन गामा होगा वो किसके इक्वल होगा? गामा के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो इस केस में हम क्या करते हैं डियर, आगे मान को प्रोसीड करेंगे। तो टेन अल्फा, अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा, क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा इंटू लिख सकते हैं n1, और माइनस गामा को लिख सकते हैं टेन गामा, क्या लिख सकते हैं डियर? टेन गामा और इंटू n1 लिख सकते हैं, तो ये जगह टेन गामा इंटू n1 इज इक्वल्स टू अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा, टेन अल्फा इंटू लिख सकते हैं n2, और माइनस बीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या? टेन बीटा, टेन बीटा इंटू क्या लिख सकते हैं? n2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब हमारे पास साइन आई अप्रॉक्सीमेटली आई के इक्वल है डियर, इसका मतलब जो आई है बहुत अति सूक्ष्म डियर, तो इस केस में हमारे पास जो टेन अल्फा होगा, टेन बीटा होगा, टेन गामा भी होगा, ये बहुत अति सूक्ष्म होगा। किसके? टेन अल्फा अल्फा के इक्वल होगा, टेन बीटा बीटा के इक्वल होगा, टेन गामा के इक्वल होगा, टेन गामा जो होगा गामा के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? तो इस केस में जो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर कि सी पॉइंट, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी, और ये हमारे पास क्या है? पॉइंट ए है। तो इस केस में ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है डियर, तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? लंब बट्टे क्या होगा? आधार। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला टेन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे क्या होता है? आधार होता है। तो इस केस में टेन अल्फा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार के केस में हमारे पास लंब का मान क्या है? ए बी है, और आधार का मान क्या होगा? सी बी है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इसी प्रकार अगर हम टेन बीटा को लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? टेन बीटा को, तो इस केस में आधार हमारे पास आई से बी तक का होगा, और लंब हमारे पास क्या होगा? ए बी होगा। तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी अपन क्या हो जाएगा? आई बी। इज दैट क्लियर? इस केस में हमारे पास जो आधार होगा डियर वो आई से बी तक होगा, तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी अपन क्या हो जाएगा? आई बी। और सिमिलरली अगर गामा का मान निकालना डियर, तो हमारे पास जो आधार होगा ओ से लेके कहाँ तक होगा? बी तक, और परपेंडिकुलर हमारे पास सेम होगा, तो हमारे पास जो आधार होगा हो जाएगा ओ बी। इसका मतलब लिखना चाहे टेन गामा इज इक्वल्स टू ए बी अपन क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओ बी। क्या लिख सकते हैं? ओ बी। अल्फा के केस में आधार हम लेंगे सी बी, और बीटा के केस में आधार क्या लेंगे? आई बी, एंड गामा के केस में आधार क्या लेंगे? ओ बी। और जबकि तीनों का जो परपेंडिकुलर होगा डियर वो क्या होगा? सेम होगा। तो इस केस में आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस केस में डियर हमारे पास टेन अल्फा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? टेन अल्फा का। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपन क्या आ जाएगा? सी बी। टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपन ए बी अपन क्या आएगा? सी बी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। लंब का मान क्या है? ए बी है, और आधार का मान क्या है? सी बी है। इज दैट क्लियर? कि हमने बताया क्या डियर टेन अल्फा का मान निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये था अल्फा, तो इस केस में आधार का मान हो गया सी बी, और लंब का मान क्या हो गया? ए बी। तो हमारे पास हो गया लंब बट्टे आधार। और सिमिलरली अगर हम निकालेंगे टेन गामा का मान, तो टेन गामा इज इक्वल्स टू हमारे पास लंब तो सेम होगा, ए बी होगा, लेकिन आधार का मान ओ से कहाँ तक होगा? बी तक होगा। तो इस केस में टेन गामा का मान निकलना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी इंटू क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा, और माइनस टेन गामा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए बी अपान क्या लिख सकते हैं? ओ बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डियर? ओ बी इंटू क्या हो जाएगा? n1 होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली टेन अल्फा को लिखेंगे तो टेन अल्फा का मान हमने अभी को बताया, टेन अल्फा का मान बताया ए बी अपन क्या है? सी बी। तो इसको पुनः हम लिखना चाहें तो ए बी अपन क्या लिख सकते हैं? सी बी, और इंटू क्या लिख सकते हैं? n2 माइनस टेन बीटा। किसका मान निकालना डियर? टेन बीटा का। तो टेन बीटा के केस में हमारे पास आधार का मान क्या होगा? आई से बी तक, तो ये हो जाएगा ए बी अपन क्या हो जाएगा? आई बी। इज दैट क्लियर? यानी आधार इसका क्या है? आई बी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपान आई बी। क्या हो जाएगा डियर? आई बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इंटू क्या हो जाएगा? n2। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं डियर? चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो चूँकि हम जानते हैं सी से जो बी तक की दूरी है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी से
पी तक की दूरी, लगभग ये जो दूरी होगा डियर ये बहुत कम होगा। इस अवतल पृष्ठ के लिए ये जो डिस्टेंस दिखाया जा रहा है डियर ये बहुत तुच्छ होगा। क्यों? क्योंकि जो लेंस होता है डियर वो हमारे पास क्या होता है, बहुत बारीक होता है। क्या होता है? बारीक होता है। तो इस केस में हमारे पास जो पॉइंट बी है उसको लिखना चाहें तो पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ बी आ गया है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे डियर, वहाँ वहाँ हम पुट करना चाहे तो पुट कर सकते हैं हम लोग पी। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा ए बी अपान हमारे पास हो जाएगा सी पी इंटू क्या हो जाएगा N1 माइनस ए बी अपान लिखना चाहे डियर तो ओ बी को लिख सकते हैं ओ पी। क्या लिख सकते हैं? ओ पी इंटू N1 इज इक्वस टू हो जाएगा ए बी अपान हो जाएगा सी बी को लिख सकते हैं हम लोग सी पी और इंटू N2 माइनस ए बी को ए बी लिख देंगे। और इस केस में आई बी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग आई पी। इज दैट क्लियर? इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा N2। अच्छा जी, तो इस केस में हम क्या करते हैं डियर, आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं डियर, दोनों में से ए बी को कॉमन कर सकते हैं। तो ए बी अगर कॉमन कर देंगे यहाँ पर तो ए बी कॉमन कर देंगे तो हमारे पास N1 अपान क्या आ जाएगा, सी पी हो जाएगा और माइनस N1 अपान क्या आ जाएगा, ओ पी। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया, दोनों पार्ट में से ए बी को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो यहाँ पर बच जाएगा N1 अपान सी पी और यहाँ पर बच जाएगा N1 अपान ओ पी इज इक्वस टू। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर ए बी को कॉमन कर दें डियर तो इस केस में N2 अपन क्या आ जाएगा हमारे पास सी पी माइनस और यहाँ पर हो जाएगा N2 अपन क्या आ जाएगा आई पी। इज दैट क्लियर? तो इस केस में ए बी से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस डेरिवेशन को अगर आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास N1 अपान हमें लिखना C से P तक। तो चूंकि हम जानते हैं कि C से P तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। C से P तक की दूरी को बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं R। और इस केस में सारी घटनाएं ये एक्स अक्ष के क्या हुई हैं, लेफ्ट साइड में घटित हुए हैं। तो इधर सब साइन किसका लेते हैं, माइनस का, और इधर साइन किसका लेते हैं, प्लस का। सिमिलरली वाई अक्ष पर अपर साइड में साइन प्लस का लेते हैं, लोअर साइड में किसका साइन लेते हैं, माइनस का लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस केस में सी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा डियर वो हमारे पास क्या होगा, आर होगा। क्या होगा? आर होगा। तो इस केस में सी और पी की दूरी को हम लोग क्या दे देते हैं, आर, और आर जो होगा हमारे पास क्या होगा, माइनस आर होगा। इज दैट क्लियर? और माइनस ये हो जाएगा N1 और ओ से क्या है डियर्स, पी। ओ से क्या है, पी। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट से ध्रुव तक का जो दूरी है, प्रकाशिक केंद्र का दूरी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर, यू। क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। तो यू भी हमारे पास किसका होगा, माइनस का होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इस केस में ये हो जाएगा हमारे पास N2 और C से P तक की दूरी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R, चूँकि अभी हमने यहाँ पर दिखाया है। और ये भी R किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि ये एक्स अक्ष के किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में है। तो इस केस में पूरा साइन किसका होगा, माइनस का होगा। माइनस N2 अपान आई पी। क्या डियर? आई से P तक की दूरी, तो प्रतिबिंब से और ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डियर, भी। और भी किसका होगा, माइनस का होगा। और इस केस में आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास N1 अपान माइनस का R और माइनस माइनस क्या हो जाएगा डियर, इस केस में प्लस हो जाएगा। N1 अपान क्या लिख सकते हैं, U, और इज इक्वस टू हमारे पास हो जाएगा N2 अपान माइनस का R और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो N2 अपान क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो इस केस में हम डियर क्या करेंगे, ये हमारे पास N2 अपान R माइनस का इधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। और इस केसेस में ये हमारे पास N1 अपान U प्लस का है और इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस केस में आगे इसको लिखते हैं डियर, तो लिख सकते हैं हम लोग N2 अपान R, यानी जो हमारे पास N2 अपान R माइनस का था, इधर गया किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस N1 अपान क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। और आगे प्रोसीड करेंगे तो लिख सकते हैं N2 अपान भी और माइनस N1 अपान क्या लिख सकते हैं, U। इज दैट क्लियर? तो इस केस में आगे और लिखना चाहेंगे डियर तो लिख सकते हैं हम लोग N2 अपान भी
N2 अपन भी माइनस N1 अपन क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं डियर N2 माइनस N1 पूरे का अपन क्या लिख सकते हैं R। यही हमारे पास क्या था डियर, डेरिवेशन था। इसी डेरिवेशन को हमको इस प्रूफ में हमें करना था अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। यही हमारे पास सूत्र बनता है जिसको हमने समझाया आप लोगों को। तो N2 माइनस N2 अपान भी माइनस N1 अपान यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1, जहाँ N2 क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, और N1 हमारे पास क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस केस में हमारे पास लिखना चाहें डियर, तो हमारे पास जब भी कोई लाइट बीम विरल से रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता हो तो उस केस में अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास, N2 अपान भी माइनस N1 अपान यू इज इक्वल्स टू क्या बनता है, N2 माइनस N1 आप पूरे का अपन क्या बनता है R। इज दैट क्लियर। जबकि अगर कोई लाइट बीम हमारे पास डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता हो डियर, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, N1 को लिख सकते हैं N2 और N2 को क्या लिख सकते हैं N1। तो इस केस में हमारे पास जो सूत्र बनेगा डियर वो हो जाएगा हमारे पास N1 अपान भी और माइनस N2 अपान क्या आ जाएगा U। हमने N2 को लिख दिया N1 और N1 को क्या लिख दिया है N2। तो इस केस में हमारे पास पुनः N2 क्या आ जाएगा N1 माइनस N1 क्या आ जाएगा N2 पूरे का अपन क्या आ जाएगा R। तो इस केस में हमारे पास हमारे पास दो सूत्र बने दिया, और दो सूत्र के केस में हमारे पास पहला सूत्र हो गया क्या, N2 अपान भी माइनस N1 अपान यू इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 पूरे का अपन क्या हो गया R, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। सिमिलरली जब कोई लाइट बीम सघन माध्यम से कहाँ जाता हो, विरल माध्यम में जाता हो, तो उस केस में हमारे पास जो सूत्र बनेगा डियर वो हो जाएगा क्या, N1 अपान भी माइनस N2 अपान यू इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 पूरे का अपन क्या जाएगा R। और जान चुके हैं डियर N1 जो हमारे पास विरल माध्यम का अपवर्तनांक है, और जबकि N2 हमारे पास किस माध्यम का अपवर्तनांक है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तो आई होप आप लोग ये डेरिवेशन अच्छे से समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो एक बार पूरे डेरिवेशन को रिपीट कर सकते हैं जिससे पूरा क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर डियर।